देश की एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्हें बंदूक की 25 गोलियां लगने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिली। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिन्हें 80 बोतल खून की चढ़ी लेकिन उन्हें फिर भी बचाया नहीं जा सका। नमस्कार, मैं मीनाक्षी डेमोक्रेटिक वार के खास कार्यक्रम सियासी किस्से में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में कहानी साल 1984 की, जब इस देश के अखबारों ने अपने फ्रंट पेज को खाली रखकर इतिहास में ब्लैक डे मनाया था। तारीख थी 31 अक्टूबर, दिन था बुधवार और वक्त था सुबह के करीब 7:30 बजे का। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी इस समय काले बॉर्डर वाली की केसरिया रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी थी। इंदिरा गांधी हर सुबह नियम से अखबारों और बैठकों में व्यस्त रहती थी, लेकिन 31 अक्टूबर की सुबह इन कामों के बीच ही उन्होंने पीटर उस्तिनोव को अपॉइंटमेंट दे रखा था, जो इंदिरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इसी सिलसिले में वो इंदिरा का इंटरव्यू करने आने वाले थे। सुबह 8 बजे इंदिरा के निजी सचिव आर.के. धवन उनके आवास पर पहुंच गए। इंदिरा ने उस दिन हर रोज की तुलना में कम नाश्ता किया। उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल्स, अंडे और संतरे का ताज़ा जूस लिया। नाश्ते के बाद वो मेकअप कर रही थी कि तभी रूटीन चेकअप के लिए उनके डॉक्टर के.पी. माथुर भी पहुंच गए। बाहर का मौसम खुशनुमा था और हल्की ठंड की वजह से धूप सुहानी सी लग रही थी। सुबह 9:10 पर इंदिरा जब बरामदे से लॉन की ओर बढ़ी तो सिपाही नारायण सिंह छाता लिए हुए उनके साथ चल रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर आर.के. धवन और सबसे पीछे चल रहे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट के पास पहुंचते वक्त वो धवन से राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के यमन दौरे की बात कर रही थी। सुबह 9:20 पर इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात बलवंत सिंह अचानक सामने आ गया। उसने प्रधानमंत्री को नमस्ते किया। इंदिरा ने नमस्ते का जवाब दिया ही था कि उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी के पेट में गोली मार दी। वो बचने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन बलवंत पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए उसने इंदिरा की बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और गोली इंदिरा गांधी को मारी। मौके पर मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सुबह 9:21 पर बलवंत सिंह कांप रहा था, लेकिन उसके सिर पर मौत सवार थी। उसने कुछ दूर खड़े सतवंत सिंह से चिल्लाकर गोली चलाने को कहा। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से गोलियां इंदिरा गांधी पर बरसानी शुरू कर दी। उसने कार्बाइन में मौजूद गोलियां उन पर दाग दी। तभी रामेश्वर दयाल ने भागकर आगे आने लगे, लेकिन सतवंत ने उनको भी कुछ गोली मारी और वहीं गिरा दिया। इंदिरा गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर चुकी थी। इसके बाद बलवंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। बलवंत ने कहा कि हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना हो तुम कर लो। जो सिपाही छाता लेकर इंदिरा के साथ खड़ा था वो दौड़ते हुए आया और बलवंत सिंह पर कूदते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। आसपास तैनात आईटीबीपी के जवान भी गोलियों की आवाज सुनकर बाहर आ गए और सतवंत सिंह को दबोच लिया। इस दौरान बलवंत और सतवंत बिल्कुल शांत पड़े थे। इंदिरा गांधी के आवास के बाहर 2400 घंटे एम्बुलेंस खड़ी हुआ करती थी। उस दिन भी खड़ी थी, लेकिन संयोग से उस दिन ड्राइवर एम्बुलेंस में नहीं था। जैसे तैसे करके इंदिरा गांधी को अस्पताल पहुंचाया गया। 80 बोतल O- खून की चढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसी तरह के रोचक सियासी किस्सों को जानने के लिए आप हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वार को लाइक कर लीजिए।